मंचकृति समिति द्वारा आयोजित 30 दिवसीय हास्य नाट्य महाकुंभ में आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आज हम इस मंच पर करने जा रहे हैं ढोंग। हम ढोंग नहीं, ढोंग नाटक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज मंच पर मंचित होने जा रहा है नाटक ढोंग। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 फरवरी को इस नाट्य उत्सव का शुभारंभ हुआ था। पहले दिन 3 फरवरी को नाटक अंधेर नगरी, दूसरे दिन यानी 4 फरवरी को गोरखधंधा और कल 5 तारीख को हम सा हो तो सामने आए नाटकों का मंचन इस ऑडिटोरियम में किया जा चुका है। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम दीप प्रज्वलन का कार्य करते हैं। उससे पहले मैं एक और आवश्यक सूचना है जो आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। लखनऊ रंगमंच के इतिहास पर रेडी रेटनर के रूप में गोपाल सिन्हा जी द्वारा लिखित पुस्तक इस ऑडिटोरियम के बाहर उपलब्ध है, जिसे डिस्काउंटेड प्राइस पर उसका वास्तविक मूल्य 150 है। 100 रुपए में वो आपके लिए उपलब्ध है। रंगमंच से जुड़े लोग या जो भी लखनऊ रंगमंच के इतिहास की जानकारी चाहने के इच्छुक हो, वो उसे प्राप्त कर उसका लाभ उठा सकते हैं। पुस्तक नाट्य मंचन के उपरांत उपलब्ध होगी। मैं अब अनुरोध करूंगा सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी जो सौभाग्य से हमारी मंचकृति समिति के संरक्षक भी हैं, आदरणीय मुकुल सिंघल साहब का, कि कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर आज की इस संध्या का शुभारंभ करें। मैं अनुरोध करूंगा तृप्ति सिंह और तान्या सूरी से कि कृपया वो भी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। तान्या और तृप्ति। धन्यवाद सर। धन्यवाद तृप्ति और तान्या। इस नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 20 मिनट है। एक अनुरोध और, हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ऑडिटोरियम के बाहर एक डोनेशन बॉक्स रखा है। आप अपनी स्वेच्छा से जो भी उस बॉक्स में डलना चाहें आप डाल सकते हैं। हम आपका स्वागत करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक ढोंग। लेखक रमेश मेहता, निर्देशक संगम बहुगुणा। अपने माजी को बुलाना जल्दी से जा। क्यों रो रहा भाई? मैं रो क्यों रहा? मैं पूछ रहा क्यों रो रहा? अरे वो तो कब का ऊपर चली गई, अब कहाँ याद दिला दिया? अबे वो बाजी नहीं, तेरी मालकिन हमारी पत्नी। जा उन्हें बुलाना जा। नहीं, उनके पास जावट डर लगा था। तो बहुत गुस्से में थी। लोग गुस्से में भगवान जाने का बात हुई। आज सुबह से 40 दफा डांट खाई थी। अबे तो एक दफा डांट और खा ले, तेरा हजमा दुरुस्त हो जाएगा। जा
हाजी से जाकर के कह कि उनके पति हकीम गंगाधर ने याद कर रहा है क्या? अब कर ले हो। अब तुम्हें क्या मुश्किल आन पड़ी थी? मुश्किल आन पड़े हमारे दुश्मनों को। जमुना तो सुबह चूरन बना के रखा था, न जाने कहाँ चला गया भाई। तो मुझे क्या खबर तुम्हारे चूर्ण और शरबतों की? फिर देखो जी, जब तुम्हें घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं तो मुझे भी कोई वास्ता नहीं तुम्हारे चूर्ण और शरबतों से, समझे? अरे समझू तो तब जब तुम मुझे कायदे से समझा। तू तो मुझे बात बात में ऐसे डांटती है जैसे मैं तेरा सौतेला पति। सौतेला पति? मैं तो कहती तुम पति ही नहीं हो। पति नहीं तो क्या तेरा भतीजा हो? तो क्या तो बात करने का भी धर्म नहीं। ना जाने कौन से खोटे कर्म किए थे जो इस घर से पाला पड़ा। अरे बाबा नाराज हो गई थे, कुछ खा दे, मेरा दिल बड़ा कमजोर है। बड़ी चलता फिरता ही ना बंद करते हैं। बस यहाँ बैठे बैठे ये पेट की बातें करते रहना, संतान की चिंता मत करना। भाई संतान की क्या चिंता? भगवान की दया से एक लड़का है, एक लड़की है, तुझे और चाहिए क्या? मुझे औलाद का आचार नहीं डालना, पर तुम्हारे बेटे और बेटी के लक्षण दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा नीना और नरेश की शिकायत कर रही हो? शिकायत नहीं कर रही हूँ, इनकी तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तुम्हारे बेटे और बेटी के लक्षण दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा एक दिन घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी फिर मत कहना मुझसे। तो चिंता क्यों करती हो? उस खाद को भी कपड़े से छान के दूर कर लेते भाई। वाह 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 वाह, इज्जत और आबरू किसी भी भांग नहीं होती जो कपड़े से छान के साफ कर लोगे। पता है बिरादरी में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अपनी लाडली नीना को ही ले लो, दिन भर कॉलेज के छोकरों के साथ सजी धजी बुढ़िया बन के शहर भर में मटकी फिरती है। अच्छा तो कॉलेज के छोकरे भिड़िए क्या जो उसे खा जाएंगे? तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, किसी के बहकावे में नहीं आने की। ये तुम्हारी शहर जिसने उसे सर पे चढ़ा रखा है, मेरे को तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा माँ जी, हाँ आज दोपहर में सब्जी कहाँ बनी? मेरा सर बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और वही के साथ चने की दाल भी? जाता है पता नहीं। एक घर में ये मुस्तंडा नौकर पाल रखा, इसे अपने फैसलों से फुर्सत नहीं मिलती। हर होली दिवाली पेंट बनवा बनवा के देती हूँ, बना बना के पहनेगा, चौका बर्तन करेगा पर जूते मोजे कसे रहेगा, सिर में चमेली का तेल लगाएगा। क्या कहती है? तेली दिखाई दे? तेली दिखाई दे नवाब का बच्चा मेरी बला से। और नौकरों के ये लक्षण अच्छे नहीं, मुआ डाकिया बन के तुम्हारी बेटी की चिट्ठियां बांटता रहता है। इसकी चिट्ठी? मीना की चिट्ठी? हाँ किसके पास लेके जाता? हवेली वाले रईस के भाई लड़के के पास। वेणी प्रसाद के लड़के के पास जो आजकल वकालत कर रहा। ओहो वकालत करे जलालत, तुम्हें क्या और मुझे क्या? पर मैं कहती हूँ तुम एक दिन मुंह दिखाने लायक नहीं हो गया। तुझे कैसे पता? अरे मैंने तुम्हारी तरह झूठ में बात थोड़ी सफेद किए हैं। अभी बताती हूँ, घर में रहती हूँ, सारा दिन यही सब तमाशे देखती हूँ। जाओ ये देखो, ये रही ये कितनी सारी तो है, ये रही चिट्ठियाँ तुम्हारी बेटी मीना के नाम के। अच्छा तूने पढ़ी है? नहीं। क्यों? अंग्रेजी में लिखी है, पढ़ लो। अरे तो मैं क्या इंग्लैंड से पढ़ करके आया जो पढ़ लूं? यहाँ बैठो, मुझसे झगड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ इस जल्दी हुई आग को रोको, वरना ये घर बार जल के राख हो जाएगा। ऐसे जलने की गंध आ रही है। क्या जल रहा है? मेरा दिल जल रहा है। अरे नहीं, मैंने अपने कपड़े दिए थे हरिया को इस्त्री करने थे और जला दिए। हरिया, अरे हरिया, अबे हरिया, क्या तू कहाँ चला गया? रुक जा। ए हरिया, आए थे? कहाँ तू बोली? जा। ये चिट्ठी किसने लिखी बता दे। अब जितना पढ़े लिखे आवत हुई वही लिखी चाहिए। अबे सच बता दे किसने लिखी है चिट्ठी? भाई ये बारे में हमको कोई समझ है नहीं। कुछ नहीं पता तेरे को? नहीं। हाँ जूते के चांद जल्दी कर दूंगा तेरे बता किसने लिखी चिट्ठी? भगवान कसम खाई थे, गंगा जल उठाई लो। ये चिट्ठी हम पहली बार देखा। पहली बार देखा? हाँ। बेटा तेरी खाने की रिपोर्ट निकाला उसका बताएगा ना तू? हल्दी जी, गंगा जल उठाई लो। हम सच कहेंगे ये चिट्ठी हम पहली बार देखा। अच्छा ठीक है, मैं जाऊँ थानेदार से कहेंगे। अरे हकीम जी, अरे रुको, ये बताओ हम सच बता दे, थाने तो नहीं चिट्ठी? ये चिट्ठी लिखी है प्रेम बाबू। कौन है प्रेम? एक आदमी है महाराज। हमें आदमी के बच्चे कहाँ रहता क्या करता है? बाप के पीछे कोचिंग रहा था, कॉलेज में पढ़ा था। एक बरस से दोनों मोटर में घुमा था। एक मिनट से दोनों में बेचूर है, तू मुझे आप बता। और जब पूछोगे तो बताएगा। अब पता चल गया ना मामला कितना आगे तक बढ़ चुका है। अरे छोड़ जाने दो। ये सोचो कि किया क्या जाए। सोचने को बाकी क्या रह गया है? मैं तो कहती हूँ बिरादरी में कोई अच्छा सा लड़का देखो, बेटी को डोली चढ़ा दो। बेटी को डोली चढ़ा दो। बेटे तो बाजार में नीलाम हो रहा है ना, 2 रुपए में 4, 4 रुपए में 8, 2 रुपए
तो चार कान पहाड़ को पड़ने लगे। अरे बेटी का ब्याह करना है तो मंडी में जाके बोली लगानी पड़ेगी। कोई लड़का आके तुमसे नहीं कहेगा तुम्हारी बेटी तुम्हारी है मुझसे ब्याह कर दो। अरे लड़कों का भाव भी बताया तेरे को, बेटी शादी में मकान की कुर्की हो जाएगी कुर्की। तो तुम्हारे पास कौन सा नकदी की कमी है? धन लुटाए बिना बेटी का ब्याह नहीं हो सकता। हाँ अरे तू फिक्र मत, ऐसा बंदोबस्त करूंगा हींग लगेगा फिक्रिया रंग चुका है तेरा मेरा शॉल उठाना जल्दी से। हरिया हरिया वो हकीम जी का शॉल लेके आ। अरे ढेर सारे रखे कौन सा लाई? जो अब की बात पिछली बार मेरे पिताजी ने दिया था। अच्छा उससे अच्छा कौन है? सुनो जी अब रुके होते एक बात और सुन लो, ध्यान रखना लड़का कहीं मिट्टी का माधो ना हो। अपनी बेटी के नखरे जानते हो ना। अरे तू फिक्र क्यों करती है? मैं 1 किलोमीटर दूर से देख करके बता सकता हूँ क्या कि लड़का मर्द है कि नहीं। एक जमाना था जब तेरे पिताजी मेरे जैसा हीरा दामाद खोज करके लाए और आज तेरा पति मोती ढूंढने का दूर। बस 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 मेरे पिताजी का नाम अपनी जुबान में मत लाना, तुम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। वो कुछ खास नस्ल के थे क्या? अरे नाराज हो गई। अरे बड़े नेक काम में जा रहा हूँ किसी का ससुर बनने। तो मनों के भी जा रहे हो, सारी दुनिया ससुर बनती आई है। माँ जी ये देखो यही वाला है ना? यही को तो सबसे लास्ट में दिया तो ये लो जाओ जी जाओ जाओ। अब चुप यहाँ बैठो मुँह मीठा करके जाना। बना जाने थोड़ी सी सीढ़ी है क्या? अच्छा बैठ गए हो तो एक और बात सुन लो, कहीं अच्छी लड़की मिले तो अपने नरेश का भी रिश्ता कर देना। मुँह नाटकों के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करेगा। नरेश का रिश्ता? क्या बात कर रही हो? नरेश हमें कर रहा है, पीएचडी करेगा, लेक्चरर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। अरे उसकी शादी में तो खूब दहेज लूंगा वोटर का। अपने मुँह से दहेज मांगो तो शर्म नहीं आएगी? ठीक है शर्म आएगी भाई ना, अब मुझसे चढ़ा नहीं जाता मेरे घुटने। और अगर तुम्हारी बेटी की शादी में लड़के वालों ने मांगी तो क्या करोगे? अरे तो समझती क्या है, हम भी खानदानी हंसी मैं कोई बड़गुजिया बनवाड़ी नहीं समझी। माँ जी ये लो चीनी। हाँ ला दे जल्दी दे। है तो चीनी नमक तो नहीं ले आया? चक्के लाया। झूठी करके लाया है? डब्बे में से चक्कर आ रही है। डब्बा ही उठा कर दिया। बढ़िया जी माँ जी तेरी शिकायत कर रही। माँ जी शिकायत कर रही थी तेरी, कह रही थी तू आज कर इनकी बात कर नहीं तो काम नहीं चलेगा। आज से तुझे माँ जी का काम करना सिर्फ आज से तू माँ जी का न कर और किसी का और किसी का अरे किससे बहस में लगे? तुम्हें तो नहीं अरे भाई तुम तो मुझे ऐसे भगाड़ी जैसे गली का कुत्ते को भगाते। बेहया कहीं का ये चीनी ले जाके रसोई में रख। अबे चेरी चेरी क्या खा रहे हो बे? तो कुछ न जरा वो चीनी की मिठास चेक कर रहा है। चीनी की मिठास चेक कर। बेटा मुंह तो ऐसे बनाए दे जैसे चिरैता पी रहे हो। सब हम डराए थे। हाँ। हम सबके हकीम जी आए थे। अच्छा हकीम से दम निकलता है, हमारी कोई बात ही नहीं। हाँ जाओ चाय लेकर आओ। चाय अच्छा वही यार है। अरे साहब चाय पिए को तो माची से आचार ले पड़ी। काल साहब वो नहीं के डॉक्टर है और किसी के नहीं? और किसी का नहीं। ये हुक्म तुझे किसने दिया? खुद हकीम जी। अरे बिना बत्ती की लाइट के फिर तो हकीम जी का नौकर है, हमारी का नहीं। क्या समझा? अरे हाँ ये बात तो अपनी खोपड़ी में है। ए साहब अब हम क्या करें बताओ? तुम्हारी समस्या घर सोचे पहले चाय ले। अच्छा जी अब आई खाना। माँ तुम माँ नहीं हो, बहन हो, हत्यारी हो, पागल हो। स्त्री जाति के पवित्र नाम पर पवित्र कलंक। पवित्र कलंक? माँ तुम माँ नहीं हो, बहन हो, हत्यारी हो, पागल हो। स्त्री जाति के पवित्र नाम पर कलंक हो। दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। क्या बोलता है बदतमीज? अरे माँ तुमसे नहीं कह रहा था। तो क्या दीवारों से कह रहा था? नहीं माँ वो तो मैं 30 डेज फेस्टिवल में नाटक की तैयारी कर रहा था। ये रहा तुम। अच्छा अभी तू रंग बिरंगे नाटक करके थका नहीं तो नया ढोल बजाना शुरू कर दिया बदतमीज। माँ हो जाएगा, चिंता क्यों करती हो? अरे तेरे दिमाग में खुशकी हो जाएगी, खुशकी सब करते हैं। कोई बात नहीं माँ, पिताजी हकीम हैं, उनसे कह के छुछुंदर की तेल की मालिश करवाऊंगा, दिमाग में फिर से आ जाएगी। तेरे
शादी नहीं तुझे सिर पे चढ़ा रखा है, समझा? अच्छा तुम ही से पूछता हूँ। रुक जा, तेरे पिताजी घर में नहीं है, बड़ी मुश्किल से उन्हें घर से निकाला है। क्या 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 तुमने पिताजी को घर से निकाल दिया? हाय हाय पिताजी। चुप, निकाल के काला पानी नहीं दे दिया है। हाँ। तेरे पिताजी कहीं गए मीना के लिए लड़का देखने को। मीना की शादी के लिए? मगर उससे पूछा भी है? उससे पूछने की जरूरत है क्या? वाह जी वाह, जिसकी शादी उससे पूछने की जरूरत ही नहीं। जी हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पूछा था, तुम तो जानते नहीं पैदा हुए। और मगर इसके अंदर जल्दी क्या है? हाँ अभी जल्दी है, अभी पूरे 27 साल की हो गई, बुढ़ापे में शादी करेगा क्या? मीना से पूछ लिया होता, मुमकिन है वो शादी करने न चाहे। ये बात, शादी करना ना चाहे, पर कॉलेज के छोकरों के साथ शहर भर में घूमती फिरे। हाँ वहाँ से घूमने फिरने में कोई बुराई नहीं है। हाँ बेटा, तुझे बुराई क्यों नजर आने लगी? अरे तू भी चोरी चोरी किसी फुलझड़ी को घुमाता होगा। देखो माँ, शादी की घर का सौदा होता है और हर आदमी को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार होना ही चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। चुप, और माँ बाप जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया उनका कोई अधिकार ही नहीं है। अरे माँ जी, क्या है? अरे रसोईया तैयार है। तो आ रही हूँ मैं, बैठ जाऊँ क्या चूल्हे पे? और कभी अपने बाप से पूछा है कि बेटे के ब्याह में मोटर लेने के ख्वाब देख रहा है? क्या ये भी शादी में? मेरी बेटा, मेरी शादी में। साहब, हाँ। ये लो चाय, ये ये बताओ साहब, हमने समस्या का कोई हल निकालो। अबे तेरी समस्या से पहले मेरी समस्या आ गई। अब आपकी कौन सी समस्या आ गई? अबे वो दिन लड़का के बाहर है। तो साहब, लड़का आकर के भीतर कर दो। इससे पहले मीना से रस्ता न तोड़ दूँ। अरे साहब गलती हो गई। अरे साहब गलती हो गई। अरे आप नहीं कर सकते। साहब, हमको बचाओ, नहीं तो हम तो गए। आखिर बात क्या है? तू एक तरफ हट जाना, इसका मगर तेरी हर बात पे चेहरा करता है। अच्छा अच्छा, आपसे जाए तो चल बैठ ऐसे। कहो तो चाय मैं बना दूं भाई साहब आपके लिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं औरतों के हाथ की बनी चाय नहीं पीता। ओहो, आज तो बड़े जल्दी सती लक्ष्मण जी महाराज कर रहे हो। ये तुम बड़ी चापलूसी कर रही हो। क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मुझे गर्व है कि तुम जैसा महापुरुष मेरा भाई है। मैं और महापुरुष या तुम्हें पैसे की जरूरत आ पड़ी? मेरी बात हो गई है। लेकिन मेरी जरूरत ज्यादा भी नहीं, हाँ बस 5000 रुपए की है। हाँ, लेकिन मेरी जेब में फुटी कौड़ी भी नहीं है। इतना क्या जानना हो? मैंने अपने दोस्तों को मैं भी पार्टी दे रखी है, मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी इज्जत से मुझे क्या वास्ता? बहन की इज्जत का भाई से कोई लेना देना नहीं। पता है पुराने जमाने में बहन की इज्जत के लिए भाई मर मिटा करते थे। वो सब राजपूत हुआ करते थे, मैं हकीम पूछ हूँ। तो तुम कैसे ठीक हो गए? हरगिज़ नहीं। सोच ले, हमेशा के लिए हो जाएगा। हो जाए। ठीक है, मत दो, मैं पहला से ले लेती हूँ। क्योंकि कभी आना उधार मांगने ये मिलेगा ये। ये लड़की पिताजी घर में नहीं है। क्या मतलब? वो तेरा इस घर से पत्ता काटने गए। पता नहीं समझती हो? पति समझती हो? मतलब कि घरवाला खाबिन हस्बैंड वगैरह वगैरह और तेरे लिए रिंग मास्टर ढूंढने गए। मेरी शादी मुझसे पूछे बगैर ये कौन सा तरीका है? लॉटरी सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम मुझे पसंद है। तुम मुझसे क्यों नाराज होती हो? अपने माँ बाप से कहो। साहब, ये लो चाय। ले जा, मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय। क्या कर लो? हाँ, ये साहब। वेरी गुड। अभी तो खाना पीना बंद कर दो, सत्याग्रह शुरू कर दो। तुम चुप रहो जी, मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए अच्छी तरीके से सोच सकती हूँ। जी, शादी ब्याह के मामले में तेरी सोच नहीं चलेगी लड़की, जो हम सोचेंगे वो होगा। एक लड़का, इस हमसे मुझको तो बाहर ही रखो। मेरी तरफ से नीना को पूरी छुट्टी है। तेरी तरफ से छूट नहीं होगी तो किसकी तरफ से होगी? तू तो बेगैरत है, पूरा बेगैरत। छुट्टी है या नहीं, लेकिन मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगी। तू तो क्या तेरे फरिश्ते भी करेंगे बेटा। मैं अब बहुत ताकत होगी। क्या करती है तो आज कर ले। पुलिस का नाम खत जरूर देते हैं। वो भी नहीं किया जाएगा। ये धमकी किसको देती है? मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं। और मैं अपनी जिद से टलने वाली नहीं। निकल कर तो आगे पुलिस आने वाली। पुलिस 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 पुलिस। ये क्या बात है? क्या हल्ला बजा रखा है? बताओ, क्यों हल्ला बजा रखा है? क्या बात है? ठीक है, चलो जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, चलो अंदर चलो। एक सज्जन पुरुष को लेने के लिए बाहर जाके हंगामा खड़ा कर दिया इन्होंने। अरे पंडित जी आइए आइए आइए। अरे बेटा, आप पंडित सीता लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी। नमस्कार पुजारी। अच्छा सुनो बेटा। हकीम जी, क्या सब पाया है? अरे माथे की रेखाएं बता रहे हैं, वो बड़ा ही भाग्यवान है नारायण देवी का। पंडित जी के लिए चाय पानी का बंदोबस्त। ना 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 बेटा, आज तो अपना मंगल का उपवास है नारायण देवी का। अच्छा
ठीक है रहने दो। फिर मुझे आके दिए जरा कचहरी जाना। तो कचहरी क्यों जाना? बच्चों के केस में पेश होना। अच्छा ठीक है चले जाना। पहले अपनी माची नीना को यहाँ पर जी। पंडित जी बस यही अपनी छोटी सी खुबिया है भगवान का दिया हुआ, बस यही है। अति सुंदर स्थान है महाराज, देख के आपको पसंद हो गई महाराज तेरी इच्छा। कहिए क्या बात है? आप मैं पंडित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी हैं, जात के गौड़ ब्राह्मण। अच्छा नमस्ते पंडित। खुश रहो देवी जी। घर से बाहर जाते ही मुझे मिल गया। मैंने सोचा कि इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा, इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा। ये तो आपकी दया दृष्टि है जी, वरना हम किसी योग्य है नारायण तेरी इच्छा। विवाह के मामले में इतनी जल्दी क्या क्या आता है? अरे भाई देखो, जब मिल बैठ करके बातचीत करेंगे तभी तो कोई हल निकलेगा ना। पंडित जी का बड़ा पूरा परिवार है, इनके 7 लड़कियां और 8 लड़के हैं। 7 लड़के 8 लड़के। हाँ। पंडित जी लड़का पढ़ा लिखा कितना है? साइंस पढ़ा है देवी जी। साइंस। आज की अरे आगे हमें पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं समझी। वैसे पंडिताई में ज्यादा लिखाई पढ़े की आवश्यकता ही नहीं पड़ती नारायण तेरे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। बस हमारी चिंता केवल इतनी है कि हमारी लड़की को रोटी कपड़े और मकान की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रोटी कपड़े और मकान की कोई चिंता नहीं तीर्थराज। अरे आपकी दया से 1151 जन्मान बसते नारायण तेरे। तो क्या आप लोग सिर्फ दान पुण्य की कमाई खाते हो? अरे देवी जी हम क्या, हमारे बाप दादा खाते आए हैं। अब वैसे अपना पुस्तक धर्म कैसे छोड़ा जा सकता है कि नारायण तेरे। बिल्कुल ठीक बात है भाई, और धर्म भी ऐसा है जिसमें आमदनी सत्य वचन महाराज। आजकल MBA पास को भी 5000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, और यहाँ बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है नारायण तेरे। नीना बेटी, ये तेरे होने वाले ससुर, इन्हें प्रणाम। निकल चल बेटी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैं कह रहा हूँ मुझे रिश्ता मंजूर है। पंडित जी आप चिंता मत करें। वैसे भी शादी ब्याह के मामले में मैं औरतों से कोई विचार विमर्श नहीं करता। अगले मंगलवार को शगुन आपके घर पर पहुंचा है। जैसे आप आ गया तो मैं फिर चलता हूँ। नारायण तेरी इच्छा, नारायण तेरी इच्छा, नारायण तेरी इच्छा, नारायण तेरी इच्छा। वाह वाह वाह, सारे संसार में तुम्हें ये मनोज भिखारी मिला था? ये अच्छा खासा तंदुरुस्त लड़का है, खाते पीते घर का लड़का है, कमी क्या है ये बताओ। लड़की को MSc इसलिए कराया था कि इसे भिकमंगों के पल्ले बांध दो। अरे भाई तुम औरतों की बातें मेरी समझ में नहीं है। पहले पीछे पड़ी हो, लड़का ढूंढे तो नाक के तले नहीं आ। तो लड़का ढूंढने को कहा था, पर भांग घोटने वाला ब्रह्मचारी नहीं। मैं कहती हूँ तो बेटी का खून करने पर तुले हुए हो। बेटी के हाथ पीले करवा रहा हूँ। हाथ पीले करो या लाल, पर मैंने कह दिया ये शादी नहीं होगी। मैंने कह दिया शादी होगी। ये शादी नहीं होगी। होगी। नहीं होगी। होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कैसे शादी की बात हो रही? मिस साहब तो घर छोड़ के भाग गए। हाँ ये देखो, ये चिट्ठी दी और ऐसे चली गई। चिट्ठी से उसके बाप को जिसका दिमाग चट गया है। ये लो। अब मन में पढ़ लो, जोर से पढ़ो। अरे पर मुझे तो पढ़ के बताओ क्या लिख रहे हैं? इसमें लिखा है मैं प्रेम की शादी करने के लिए कचहरी जा रही हूँ, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। अब भाग गई जवान बेटी घर से, अब नाक निकाल के चलना बिरादरी में। अब धरी रह गई तुम्हारी सारी नगदी को बांध के रखो अंटी में। अरे चुप कर, सारे संसार को उठा करके रख देगी क्या? अरे ये बात किसी से छिपने की नहीं, बड़ी हिकमत की डींग आपने देखी, सब धरी की धरी रह गई। एक जमुना हमारी हिकमत को मतलब काटना। क्या तीर लगाए निशाने पर, हवेली वालों का लड़का। वाह वाह वाह। क्या अंट शंट बक रहे हो? अंत शंत नहीं बक रहा हूँ। अगर 10 लाख रुपए और एक मोटर कार भी दहेज पे देती ना, तो ऐसा लड़का ना मिलता। प्रेम बाबू, हवेली वालों का लड़का। अरे तो ये बाकी तो पहले बता दिया होता सीधी तरीके से, उस ब्रह्मचारी को लाने की क्या जरूरत थी? वो तो तेरी लड़की को घर से भगाने का ढोंग। बदनामी की क्या बात है? हम सबसे पहले लड़की ने हमसे पूछ करके शादी करी है। और बेटी से हमेशा के लिए नाता टूट गया वो। अरे नाता क्यों टूटा? अगले
साल जब अपने माल को पाल के साथ आएगी ना, हम कह देंगे बेटा हमने तुम्हें माफ किया। अच्छा तंबाकू डाल के ले जाओ। बिल्कुल। अरे तुम मुंसुक क्यों बैठी है भाई? वो सुना दे हंस दे। अब मैं तेरे लिए बहू लेने जा रहा हूँ, और वो भी ऐसी बहू लाऊंगा दहेज में मोटर कार लेके आएगी। बहू में ले आया हूँ। अगर आपका हुक्म हो तो घर में कदम रखूं, नहीं तो लौट जाओ। अबे तूने मुझसे पूछे बगैर शादी करी? जी हाँ, आज मैं इसी लेके चली गया। निकल जा घर से, निकल जा भाई। रुक जा बेटा, तू बहू लेके आया है ना, इधर लेके आ। तुम्हें कौन रोकता है? सुनो जी, इधर आओ। बोलो। जो बात करनी है मुझसे कहो। अब मैं कहती हूँ जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाह, मैं तो तुझे गर्म करने के लिए गर्मी खा रहा था। क्या बेटा, बहू ले आ। एक गई, दूसरी आई, अपने घर का हिसाब किताब बराबर। हकीम जी, ले लो हुक्का। नरेश और उसकी बहू जाके अभी तक सो रहे हैं। अरे भाई तो सुबह के 8 बजे है, उनके दिन निकले और 1 घंटा बाकी है। लड़की नींद सोते हैं दोनों, तो मैं भी उनका भी क्या कर सकूं, जब वक्त पे सोएंगे नहीं तो वक्त पर जागेंगे कैसे? अच्छा ये बता, रात कितने बजे लौटे? रात का कहाँ लौटे हैं? आज सुबह लौटे हैं 2 बजे। 2 बजे सवेरे? होगा। न जाने आजकल के लड़के लड़कियों को देर रात होटलों में घूमने का कौन सा बढ़ चुका है। माँ जी, हाँ, एक रात सबका घूमे तो हम सब कुछ बता देते। कौन सा बेड़ी डाल रखी है जो घूम नहीं सकता? अरे सबसे बड़ी बेड़ी नामे की हो गए, बिना पैसे के रात में घर से बाहर जाओ ना तो कुत्ता काटे के दौरान। और अगर जेब में नामा हो तो? तब होटल, डांस, विस्की, बाइस्कोप। ये बता, नरेश जब रात को घर लौटता है तो होश में होता है या बेहोशी में? अरे 16 आने होश में, अगर बेहोश होता तो हकीम जी का दवा के दवा ना दिलवा देते। अरे बुद्धू, मेरा वो मतलब नहीं, मतलब शराब वराब पीने लगा हो। अरे भाई के पिए से कोई बेहोश थोड़ी होती। तुझे कैसे पता पी है क्या? अरे हम पियत नहीं है, लेकिन हमका मालूम सब है। भाई के पिए से लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते। मीठी बातें करते, खास मीठी बातें करते, बकवास करते, कोरी बकवास। बकवास पूरी बकवास। अरे माँ जी, तब तो वो जरूर पी क्या हुआ। तुझे कैसे पता? बाहर से बड़ी अनसन बातें करा था। तूने सुनी क्या? अफगान रात की ले लो। क्या कह रहे थे? नरेश बाबू कह रहा है मेरे सपनों की रानी जी चाहते आकाश से तारे तोड़ के तुम्हें आंखों में डाल दूं। और बताओ भाई ऐसा हो सकता? अरे वो सपनों की रानी क्या कह रही थी? वो कह रही ना तुम बड़े बुद्धू हो मेरे राजा। और बताओ अपने साथ में बुद्धू है क्या? इसमें बुद्धू करने की क्या बात है? बुद्धू हो चाहे होशियार हो, दोनों मियां बीवी हैं, जो मर्जी आए बात करे, तू कौन होता है सुनने वाला? लेकिन आप हकीम जी तो कभी ऐसी ऐसी बातें अरे क्या बात? तुम्हारे लाल ने नौकर पकड़ सिखा रही हूँ, वो चुप चुप के दूल्हा दुल्हन की बातें सुनता है। नहीं, हम सुनित कहा। अब बताओ तो अपने आप सुनाई दे जाए तो हम क्या करें? आप क्यों नहीं? मेरे कानों में तो वायरलेस सेट फिट है। क्या बगीचा फूल तोड़ के लिए आपका तो लाल है, मारता है, लाल है, देखो। दूल्हा दुल्हन जाने की नहीं जाने। उन्हीं का तो सारा रोना है। और क्या चल रहा है यहाँ पे? अनोखी शादी हुई है इन लोगों की। खाना साथ, पीना साथ, उठना साथ, बैठना साथ, घूमना साथ, फिरना साथ, और सोने के लिए कमरे अलग अलग चाहिए। अरे जमुना, हमारी तुम्हारी तरफ पशु वाली जिंदगी सुनाई नहीं की है, तो आधुनिक जात के लोग हैं भाई। खाना अलग, पीना अलग, घूमना अलग, पर सोते अपना टीवी छप्पर के पीछे। देखो जी, हम पशु ही सही, और हमने तुम्हारी घर गृहस्थी निभा के दिखा दी। ये नई सभ्यता वाले लोगों के बस की बात नहीं, जो आधुनिक लोग हैं। हकीम जी आगे तो आने तो कौन है? अरे भाई आएंगे। अबे भाई कौन है? अरे वो पुजारी जी। पुजारी आ गए। हाँ, करके कहना और हकीम साहब घर पे ले जा। अच्छा रुक जा। अब तुम भी रखो उनको, अब भीतर बुला पंडित जी को, सारी बातें साफ साफ कह दो। ये आए दिन की बला में उससे मोल नहीं ली जाती, समझे? तो मैं क्या कहूँ, तू ही कह दे। मैं क्या कह दूं? अब तो अपनी हिकमत की बड़ी दीन आनते थे, मर्द बन के सामने बात करो उनसे। एक जमना हमारी हिम्मत को मत काटना।
बेटा बुला ला, पंडित के बच्चे को जैसा लाता बहुत बता देता हूँ। अबे बहुत चल 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 और सुन यहाँ मिलाते रहना, नहीं तो सब लोगों को बोल जाए। चल 40 साल से क्या चक्की थोड़ी ना पीस रही है। आइए पंडित जी, आइए पंडित जी, आइए 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 पंडित जी। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आप अंदर आई गए तो पूछना क्या? नहीं आप कैसे आना हुआ? अरे आना तो आप होता हाकिम जी, आप नहीं आए तो मैं ही आपकी सेवा में आ गया। नारायण तेरी इच्छा। मुझे आना था। आपके घर में कोई बीमार है क्या? अरे शुभ शुभ बोलिए ये। अरे लगन का बचन देकर कितनी जल्दी भूल गए। ये देखिए, अरे ये देखिए, मैं तो शादी का मुहूर्त ही निकाल आया। एक सेकेंड है। ये देखिए राहु केतु एक स्थान पर और चंद्रमा अपने स्थान से हटा हुआ। नारायण तेरी इच्छा। लेकिन ये किसकी शादी का मुहूर्त निकालना है? मेरी शादी का। अरे हकीम जी, आपकी नहीं, आपकी बेटी का, मेरे बेटे के साथ। नारायण की तेरी इच्छा, जिसके लिए पिछले मंगल को आप मुझे यहाँ बुला कर लाए थे। मंगल को मैं आपको यहाँ लाया? अरे नहीं पंडित जी, आप किसी और के घर गए होंगे, आप यहाँ आए नहीं है। अरे हकीम जी, क्यों मस्करी कर रहे हैं? मस्करी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप किसी और के घर गए होंगे, आप यहाँ आए नहीं पंडित जी। तो अपनी पत्नी से पूछ लीजिए महाराज। गंगन को अर्थ क्या पढ़े लिखे तो फाटी क्या? जमना और जमना क्या बात है जी? आजकल मेरी गैर मौजूदगी में जब पंडित जी के साथ चुचड़े रहना अरे हकीम जी, हमारी मुलाकात आपकी उपस्थिति में हुई थी पिछले मंगल को। क्यों देवी? मेरे सामने कोई मुलाकात नहीं हुई पंडित जी, आप किसी और के घर गए होंगे। सुन लिया ना, मैंने कहता था आप किसी और के घर गए होंगे। पर ये मेल मुलाकात का चक्कर क्या है जी? अरे पंडित जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए इनको पिछले मंगलवार को यहाँ लेकर के आया था। बताओ क्या? मीना की शादी? अब किसके साथ? मेरे बेटे के साथ। अब बताओ, हमारा दिमाग खराब था जो अपनी बेटी की शादी इनके बेटे से करेंगे? नहीं, मेरा दिमाग खराब है हकीम जी। ओह, तो कोई बात नहीं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है पंडित जी। हमारे पास दिमाग का भी शर्तिया इलाज है। रम्या, तेरा वो हाजिरा डिब्बा वो दवा ना, रहने जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आप मुझे घर बुलाकर मेरा अपमान नहीं कर सकते। आप भी मेरा अपमान नहीं कर सकते। ये मुंह और मसूर की दाल। देखो, लड़की दो या न दो, लेकिन तुम्हें आप सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको भी कोई अधिकार नहीं जो हमारे घर से नाता रिश्ता जोड़ने की बात सपने में भी सोचे। कहाँ राजा भोज और कहाँ दुर्बुद्धि। अरे तुम्हारी सवाल गलत पड़ी थी हकीम, जो मुझे यहाँ बुला कर लाए, वरना मैं तुम जैसा तो थोकता भी नहीं है। जल्दी से क्या करने जा रहे हो? अरे तुम चुप रहो, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे होश की बात कर हकीम, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे झूल रहा हूँ। पंडित जी, आप खुद ही क्यों नहीं चले? धक्का क्यों दे रहे हैं? अरे हकीम, पंडित के साथ से नहीं बन पाएगा। ऐसा मंत्र फूकूंगा कि तेरी इन दवाई से इन सबको चुनाव हो जाएगा। जल्दी से लेकर अबे वो तो भाग गया। खोजो मार आपको डंडा। अरे मैंने तो तुम्हें ऐसे ही झूठ बोलने को कहा था, तुम तो सचमुच गर्मी खा गए। अरे हकीम को गुस्सा किसी भरमुच्चे पटवारी का नहीं समझी। अरे बाप, अरे क्या हुआ? किसी मरीज को देखने जाना है क्या इमरजेंसी? किसी पहलवान क्या जाकर के जूते खाने। अब तो ठीक है ना, जरा छड़ी तो लेते जाओ। कितना शोर मचता है इस घर में। कोई घड़ी तो घड़ी आराम से सो भी नहीं सकता। सोने और जागने का भी कोई वक्त होता है घबरानी। देर तक सोना कोई अकलमंदी नहीं। ओहो, तो अब आप मुझे अक्ल सिखाएंगे। धन्यवाद, लेकिन मैं भाट सुनने की आदी नहीं हूँ। मुझे भी मूर्ख को बक्का सिखाने का कोई शौक नहीं है, समझी? ओहो, मेरा नाम चंद्रा है, चंद्रा। मैं ट्रेनी में महारानी नहीं। तो मैंने कौन सा दिया बिस्किट खिलाने को खिलाने के एरिया से तेरी नाक को चढ़ा के बातें कर रही है। मेरे पास भी तुम बात करने का भी समय नहीं है। मॉन्ड्रो धर ले रोबा किसने? मुझे रोज रोज सत्तर साल सुना, अपनी कमाई करके खाती हूँ, इसकी सब खरीद नहीं। तो मैं भी किसी का दिया नहीं खाती जो किसी और के नखरे बर्दाश्त करूं, समझी? भैया आई गए। यहाँ
तुमने चाय लिया? पहले मैंने पान कहे, पान लेके आओ। तो पहले आपको पानी। चाय कहाँ है? चाय? पान, चाय पान, चाय पान, चाय पान, चाय अरिया मेरे लिए शेफ का पानी रखो। गुड मॉर्निंग मॉम। देखो बेटा, शादी करके लाया, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। बहू को सर पर ज्यादा मत चढ़ा, बाद में पछताएगा तो मुझसे मत कहना कि माँ ने बताया नहीं। जो आज्ञा माली। नमस्कार पत्नी। जो अपनी माँ को काबू में नहीं कर सकता ना नरेश, उसे शादी करने का कोई अधिकार नहीं। सत्य वचन दे। हर बात को मजाक में मत डालो नरेश। तुम्हारी माताजी के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। हाँ। तो कोई बात नहीं, जिस दिन कोई अच्छा घर मिलेगा घर को छोड़ देंगे। तो तुम्हारी माताजी ये ना कहेंगी, बहू ने आते ही बेटे को माँ से छीन लिया। और कोई बात नहीं, हम उसे कह देंगे जब बहू के औलाद हो तुम छीन लेना। कोई औलाद ना हुई तो कुछ कंडीशन में शादी करनी पड़ेगी। किससे? तुम्हें या मुझे? अब हिंदू शास्त्र के अनुसार ये कष्ट मुझे ही उठाना पड़ेगा। इस शास्त्र के अनुसार मुझे शादी मंजूर नहीं। तो बड़ों को सुन लेना। मैं क्यों ऐसा बोलूं? मुझे किसी का डर नहीं है। नहीं सुनूंगी। सेब का पानी। आओ जन्नू खाते से गड़बड़ भास्कर चूम। जी। हाँ ठाकुर भाई। शेफ का पानी मेरे कमरे में। उसके बाद एक कप चाय देना तो बनवा लो, उसे चंद्रा जी को दे दो और फिर भाग के पान ले आओ। क्या समझे? साहब अब सब समझी थे। चालाकी तो कोई मुझसे सीखे ना नहीं। आज दुनिया में चालाकी की इतना सांस लेना भी मुश्किल है मैडम। अरे हाँ, तुम्हारी बहन मीना को कुछ पता चला? भाई पता चलाने की जरूरत क्या है? शादी करने गई है तो धूप में मरना तो भाई नहीं। अरे घर वालों की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। उसके भाई, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि अपनी बहन की सुन लो। भाई जब बहन को भाई की याद आएगी तो वो खुद ही चली आएगी। तब फिर वो आ चुका। माँ तुमने तो तकलीफ दी, मुझे बुला लेती मैं ही चला आता। तू कैसे चला आता? तू तो ठहरा बीवी का गुलाम, चाय से पिलाने की नाम अपना लगा दिया। अरे माँ जी, मैं अपनी कही हुई बातों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। यहाँ तो बड़ी गौ माता बन के बातें कर रही, उस दिन तो बड़ी नाक पर चढ़ा के बातें कर रही थी। मैं आपको मिजाज टेस्ट कर रही थी माँ जी। अरे बाप रे, पिताजी का मिजाज टेस्ट करते हैं, वो खतरनाक आदमी है। हाँ खतरनाक आदमी है, बहू से घूंघट नहीं निकलवा सके। बहू कहाँ हूँ? मैं तो मास्टर नहीं हूँ, मास्टर नहीं। मास्टर नहीं होगी अपने पति की, हकीम जी की नहीं समझी? उनके लिए आप मौजूद है ना? देखो कैसे बेहया चोटी कभी की। माँ जी। हाँ अब जा रहा हूँ पान ले आओ। अब तो जा। क्या बता रहा है? जा। सुन हाँ हाँ हाँ, पान लेने जा रहा है तो पान वाले से कह देना थोड़ी छालिया और तंबाकू अलग से दे देगा। अच्छा। और सुन, हाँ। हलवाई के हाथ चले जाना, हाँ। कहना देशी घी में लड्डू मोतीचूर के ही बनेंगे। देसी घी? हाँ। अरे चिंता ना करो, चार खा ले बैठा समझा दे। अरे जा यहाँ से। हाँ ये लड्डू को बनवाया है बिरादरी में बांटने के लिए। अब तेरी बारात तो ना आई ना गई, और हमारी बिरादरी से छुट्टी नहीं हुई बेटा। ओ माँ लड्डू खिलाने की जल्दी क्या? लड्डू खिलाने से खिला लिए जाएगी। तुझे तो किसी काम में जल्दी नहीं होती, करता सबसे जल्दी है। कहा था बहन मीना के लिए एक अच्छा सा लड़का देख, अपनी बीवी लेके आ गया। ओ मम्मा क्या करता वो चंद्रा को जल्दी हो रही थी, मेरी बेचारी को तरस आ गया। बिल्कुल झूठ माँ जी। मेरे हौसले लाके जोर जोर से शोर मचाने लगे, चंद्रा मेरे घर चली आ, नहीं तो मेरे बाबूजी मोटर वाले को बेच देंगे। झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल सोना ने सच बोल रही हूँ। सच झूठ सच झूठ सच झूठ झूठ सच। ये झूठ सच का फैसला आपस में कर लो, माँ के पास करने के लिए ढेर सारे बहुत सारे काम हैं। उधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी सारी पोल खोल दूँ? पागल मेरे कैसे छोड़ी? नहीं मुझे पता है सुनना, मैंने कह दिया ना। आप सुनिए तो सही। नहीं मैंने कह दिया मुझे पता है सुनना। वही तो पिताजी की आवाज है। औरत के नाम का मान। अरे बाबा किसी की खैर नहीं करो। मैंने तुमसे कहा मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने मेरे बच्चों की कमाई की इज्जत को 2 मिनट में चुटकियों में रखा ढेर कर दिया। कोई ऐसी बातें नहीं की जिससे खानदान की इज्जत को बढ़ावा मिले। वो ऐसी बात ही नहीं करी। पराए लड़के के साथ घर से बात करना कोई बात ही नहीं। तुमने तो मेरे बातें पे कलंक लगा दिया। मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। कलंक तो है किस बात का? अरे किस बात का? एक पराए लड़के के साथ घर से बात करके कचहरी में जाकर के शादी करना कलंक नहीं तो और क्या है? घर से भागकर जाना मेरी भूल थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से मेरे माथे पे लगा वो कलंक मिट तो नहीं सकता ना। लेकिन मैंने तो कोई शादी ही नहीं की। पहले तो तुम्हें सवाल ही नहीं पैदा होता। शादी नहीं करी? हाँ, वो तो मैं भागकर मौसी के घर
अभी तक कुंवारी बैठी है। तो लेकिन तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो आप लोग क्या चाहते थे? मैं प्रेम से भागकर शादी कर लूं? अरे तो हमारा दिमाग खराब था, तुम्हारी चिट्ठी मिलने के बाद भी तुम्हारे पीछे नहीं आए। इनका दिमाग खराब है, तू बैठ वापस आके रख दे। आखिर ये चक्कर क्या है माँ? पहले पिताजी कह रहे थे शादी क्यों की है, शादी क्यों की है, और हम कह रहे हैं शादी क्यों नहीं की? बात दरअसल ये है बेटा, तेरे घर से चले जाने के बाद हमने सबसे ये कह दिया, उन्हें हमारी मर्जी से कचहरी में जाकर प्रेम से शादी कर दिया। तो आपको हमारी शादी मंजूर है? प्रेम से पूछो, वो शादी के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार तो है, लेकिन लेकिन क्या? माँ बाप से डरता है। अब क्या होगा? तो क्या इससे पहले यहीं आ जाए, चटनी पड़ क्या हो जाए। और अगर वो ना माना तो? न माना तो मीरा भी इस घर में जन्म नहीं रखा। मैं प्रेम से बात करूँगी माँ, और मुझे पता है कि वो शादी कभी मना नहीं करेगा। अब तू एक काम कर, तू कल कचहरी में जाके प्रेम से पहले शादी कर लो, शादी के बाद घर लेके आना, क्योंकि शादी के पहले दामाद का घर आना अच्छी बात नहीं। कोर्ट कचहरी के फैसले इतने जल्दी थोड़ी होते माँ, उसके लिए बहुत दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, तेरे भैया की शादी में जरा भी देर नहीं लगी। क्या कहा? भैया ने शादी कर ली? कहाँ गई भाभी? अपने कमरे में है, जा कहाँ रही गई? एक मिनट, भाभी को देखते हैं, टिकट रखता। क्यों? उनकी 2 नाक 3 आंखें क्या? नहीं, वैसे तो उनकी नमस्ते मीना। नमस्ते भाभी जी। आप मुझे कैसे जानती हो? अरे तुम इस घर में नहीं रहती हो तो क्या हुआ? तुम्हारी चर्चा होती रहती है। तुम्हारे वो नहीं है? वो कौन? जीजा जी। लेकिन मैंने तो कोई शादी नहीं की है। शादी नहीं की? तूने शादी नहीं की? हाँ। और वो जो तू घर से भागी थी? भागा बहुत था, वो तो मैं मौसी के घर गई थी। ओ, तो वो चिट्ठियाँ तुमने लिखी थी? वो तो उस चुटियाधारी महाराज से पीछा छुड़ाने का ढोंग। इसका मतलब इस घर में हम सब घूम कर वो कैसे? वैसे कि मैंने और चंद्रा ने भी अभी तक शादी नहीं की है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं। वाह वाह वाह, शादी नहीं की तो देखते रहे हो एक दूसरे का सब। तब क्या बात है? यहाँ से बैठ के बात तो सुनो हमारी। बात सुना, अपने बाप को जिनका दिमाग फट गया है। कहाँ होती? यहाँ आके देखो क्या तमाशा लगा रखा है। अरे आ रहा हूँ भाई, क्या बात है? यहाँ आओ। क्या बात है? इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये बहू एक दूसरे को देख रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो तो मैं भी तुमको देखा। तुम्हारी तो आँख के साथ अकल भी कमजोर हो गई है। चिल्लाएगी कि कुछ बताएगी नहीं। ये तुम्हारा बेटा, ये जो बहू को शादी करके लाया है ना, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, शादी से पहले एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे चलने दे, चलने दे। जब बिना शादी के घर में आकर के दामाद रह सकता है, तो बिना शादी के अगर बहू आते तो क्या फर्क पड़ता? दोनों शादियां यही हो जाएंगी। तो पिताजी, अरे तुम्हारा तो दिमाग फट गया है। हे भगवान, मुझे ऊपर उठा ले। अरे इतनी भारी चीज भगवान भी नहीं उठा सकता। ओ भाई, तुम इन्हें उठा सकते हो क्या? हकीम जी, हाँ। अरे मैं हूँ ना। अरे रुक क्यों गए? आइए ना। ओ, तो ये है हमारा ससुराल। पसंद नहीं आया? अच्छा, जब आप पसंद हैं, हमें ससुराल से क्या लेना देना? लेकिन इसकी दरों दीवारों को देख के मुझे कुछ खौफ आ रहा है। खौफ? कोई पुलिस थाने थोड़ी ना लाई हो जो तुम्हें खौफ आ रहा है। जी, इसी बात की तो घबराहट है। पुलिस में पकड़ा हुआ बदनसीब तो सजा पाके भाग निकलता है, लेकिन ससुराल में झगड़ा हुआ तो मखत उम्र भर का कैदी हो जाता है। हाँ जी माँ, पहले तो बड़ी शादी की लड़ लगाते थे, और अब जब वक्त आया तो लगी बगल मच्छी के आंसू बहा दे। ये आंसू बलिदान के आंसू है नीना। शादी से पहले तुम्हारे दोस्तों के नाम। तुम मर्दों से तो भगवान ही बचाए। औरत के बिना दम निकलता है, और वही औरत जब बीवी के रूप में होती है तो लगते हैं मुच्छों तोड़ने। अरे बीवी में मच्छर का होता है। क्या बात है हरिया? हकीम जी पूछी ना, प्रेम बाबू आए गए कहाँ?
ये कौन है? दिखाई नहीं दे रहा। हकीम जी पूछे के लिए कहीं ना, क्या आंखें के लिए नहीं। वो साक्षात आ गया है। अच्छा अच्छा। अरे वो कहीं के साथ आए? मेरे साथ आ गए हैं, समझे? बड़ा भोला मालूम होता है तुम्हारा नाम। बिल्कुल तुम्हारी तरह, बाहर से भोला, अंदर से तोप का गोला। वाह जी वाह। अच्छा बात बताओ, अब क्या तुम्हारे पिताजी को इंटरव्यू देना पड़ेगा? तुम्हारी अपॉइंटमेंट बिना इंटरव्यू के हो चुकी है। तुम्हारा मतलब कोई नॉमिनेशन? नो, आई हैव नो ऑप्शन। चलो तुम्हें बुलाता हूँ, तुमने पिताजी से करवा दो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ लेकिन सुनो, कहीं अंदर जाके मेरा जूतों से स्वागत तो नहीं होगा? हाँ ये लड़की के पिता का कोई भरोसा नहीं होता है, कब टेम्परेचर हाई हो जाए। ऐसी बात नहीं है प्रेम, मेरे पिताजी बहुत ही मॉडर्न विचारों के हैं और एक बार जब तुम दामाद बन जाओगे ना तो तुम्हें ना जूते भी मिलेंगे। लेकिन दामाद बनने के लिए अंदर जाने की क्या जरूरत है? अदालत में चलो सरकारी तौर पर दामाद बन जाएंगे। चालाकी मत करो प्रेम, शादी शास्त्र के अनुसार वैदिक रीति से ही होगी। वैदिक रीति? वो वैदिक रीति तो स्वयंवर होते हैं कि मुझे घर में बुला के जयमाला किसी और के गले में डालने का प्लान है। स्वयंवर ही अचानक तो तुम्हें घर पे बुलाती, वही महीने निकलाए थे तुम्हारी बहादुरी देख रही होती। बहादुरी? अरे बहादुरी में हमका किसी रोमियो से कम है। समझती क्या हो मुझे? अरे तुम कहो तो फरहाद की तरह चूहे शील खोलकर तुम्हारे कदमों में डाल, मजनू की तरह सहरा में बसेरा कर, और मंसूर की तरह सूली पे चढ़ जाऊं उस सीढ़ी लगा के। भाई बाबा तुम्हें देख करके मुझे कुछ हो गया बेटा। प्रेम मेरे पिताजी से मिलो। अरे यकीन के रास्ते तारीफ कई बार सुना था जी, लेकिन दर्शन का सौभाग्य आप पहली बार। अरे दर्शन वो भी नीम हकीमों के, अरे भगवान न करे नीम हकीमों के दर्शन करने पड़े, वो तो अपने दर्शकों से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे फेविकोल का धूप। अरे ये तो आपकी दरिया दिली हकीम जी। अरे बेटा दरिया दिली नहीं, दरअसल बात ये है कि डॉक्टर अरे ये हकीम ना इन्हें जरा सा पता चल जाए कि तुम्हें जुकाम है या बुखार है, बस कहते हैं कि तुम्हें स्वाइन फ्लू हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद 3 इंजेक्शन पे इंजेक्शन। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही हकीम जी। आजकल इंजेक्शन तो ऐसा लगाता है जैसे खाली सोडे की बोतल पिला रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आओ हम लोग काम की बात करें। जी फरमाएं। देखो बेटा जी मेरी तो दिली ख्वाहिश ये थी कि नीना की शादी में तुम 2-2.5 लाख बाराती क्या हुआ, 2-2.5 लाख बाराती लेकर क्या, लेकिन क्या बताऊं हालात ही कुछ ऐसे हैं कि चाहता तो मैं भी ऐसा ही था हकीम जी, लेकिन पिताजी की जिद की वजह से मजबूर हूँ। वो कुछ पुराने विचारों के हैं ना। और तुम उनके विचारों से सहमत नहीं हो। अगर विचारों से सहमत होता तो बगावत क्यों करता? इसका मतलब तुम नीना से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल। भाई वाह, तब तो भाई चट मंगनी और पट ब्याह दोनों शादियां यही हो जाएगी। तो 2 शादियां होंगी? अरे भाई मेरी नहीं होगी, दूसरी शादी मेरे लड़के की होगी। अच्छा तो वो भी लगता है मेरी तरह भाग के शादी कर रहा है। अरे बेटा आजकल के भाग पड़ के शादी करने का एक फैशन निकल गया है। मेरी माँ से मिलो। माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी दे रहो बेटा। ये बताओ क्या बात है हुई? अब जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हैं? अच्छा बेटा ऐसा करते हैं मैं जरा पंडित का बंदोबस्त करता हूँ, हैं? पंडित जी का बिल्कुल परवाह मत कीजिए, मेरी नजर में खास पंडित है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो सही बुलावा करो। अरे मुझे क्या इतना देखो देखो पंडित पढ़ा लिखा अच्छा विद्वान होना चाहिए बस। अरे माँ जी आप उसकी बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उसे चारों वेद जुबानी आते हैं। अरे तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा करो तुम पंडित का इंतजाम करो और मैं तब तक दोनों लड़कियों के लिए जेवरात का इंतजाम करूँ। हाँ ठीक है, पर सुनो जेवर लेने जाना तो सोच समझ के कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे पापा मैं शहर के सबसे बड़े जेवर वाली कैसे निकलूँ? पिताजी जेवर बहुत भारी ना हो, हल्के फुल्के और खूबसूरत से हो। अरे बेटी चिंता क्यों करती है, मैं कागज के फूल की तरह भी जेवर लेकर गया। देख लो हकीम जी, जेवरात तक के बोझ नहीं उठा सकती। तो ये दुल्हनिया कहाँ है? ये तो रेशम की गुड़िया है, रेशम की गुड़िया ना जेवरों का बोझ उठा सकती है ना घर गृहस्थी का। अरे बेटा दुल्हन तो हमारे जमाने में हुआ करती थी 5 कुंटल नहीं 8 कुंटल की इनके जैसी। बड़े जिंदा दिल हैं। जिंदा ही है, फिर कहाँ है? सामान कहाँ है? माँ जी मेरी सारी जायदाद, ये एक छोटा सा बैग, बाहर एक छोटी सी कार। तो भीतर रखवा दिया होता। क्या कार? बैग बुलाती भैया
हुआ काहे? आज से घर में मनाई बोला जा रहा है और पर छोटे कामन का बोल इसके लिए टेंशन रखे पड़ी तेरा भी घंटा आने लगा। एक बात बता, तेरे गांव से कोई रिश्तेदार आ गया है क्या? होए वाली बहू का भतीजा है। अच्छा बस ठीक है, सुन मेरी बात ध्यान से। आज घर में नीना और नरेश की शादी है। हाँ, पिछली वाली पैसा कोई नहीं। शादी वही है बेवकूफ, पर आज सनातन रीति से होगी। पर कोई पूछे तो मत बता देना कि शादी घर में हुई थी, कहना शादी अदालत में हुई थी। अरे तुम चिंता काहे करती हो बाजी? अरे कोई पूछे तो कहते हवालात का हुई रहा है। शादी काट भी सकता है। वाह बेटा, जिंदगी में पहली बार सही काम सही समय पे किया है। कार्ड तो बहुत अच्छा है, और ये वजह से दोनों का नाम है ना। अरे मैं चारों का है। देखो नरेश और चंद्रा मीना और प्रेम। हाँ ठीक है, पर न्योता किस दिन का दिया? अगले रविवार शाम की चाय और रात का खाना। शाम की चाय भी, रात का खाना भी। वो शाम की चाय लड़की की शादी की और रात का खाना लड़के की शादी की। अरे बेटा, बड़ा खर्चा आएगा, अपने बाप से पूछा है कंजूस। देखो माँ, बारात वाली शादी करती तो लाखों रुपए खर्चा होगा, यहाँ हजारों में पड़ जाओगे। इनसे मिलो, ये है मिस्टर नरेश कुमार। हेलो सर, हाउ डू यू डू? फाइन सर, मुझे प्रेम मालूम मुझे नरेश कुमार है। आइए, इन्विटेशन कार्ड सबसे मैं इसकी। माफी चाहता हूँ, हकीम जी के हुक्म के मुताबिक एक पंडित जी को। अच्छा, लगन पढ़ने के लिए जाइए साहब मिलिए। माँ जी मुझे आ जाओ। हाँ पंडित ले लेगा ना, आ जाओ जल्दी आना बेटा। माँ जी बस यूँ गया यूँ आया, मेरे पास गाड़ है। तुम्हारा दामाद तो बड़ा आज्ञाकारी मालूम होता है। हाँ बेटा, ये सब शादी के पहले के चोचले हैं, असली रंग शादी के बाद पता चलता है। अगर कोई कमी रह गई हो तो सीधा कर दो। बड़ा आया सीधा करने वाला, पहले अपनी बीवी को सीधा कर ले। ए लड़की, मेरी पत्नी के बारे में कुछ ना कहना, नहीं तो चुपचाप काट दूँ। अब तो मेरे पति के बारे में कुछ बोला, वो नोच लूंगी। वाह जी वाह, क्या पति लाई, ऐसा लगता है जैसे पशु मेले का पोस्टर। अब तुमने अपने पति का दुनिया में देखा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ए जी कब भाग जा रहा? अरे मेरा सामान तो मालूम। उफ, मैं तो फिर से थक गई। बड़ी देर लगा कितनी शॉपिंग। और कब की शॉपिंग में ध्यान पड़तों की नहीं कि पैसा फेंका दुनिया लड़की गंदगी कर फैलाए। अरे हाँ, चाय ला मेरे लिए। अरे यार, अरे बाप रे, कितना सामान खरीद लाई है, हमें दुकान नहीं खोलनी। कोई सामान है? ये तो 25,000 का। हाँ, ये मैंने इसे शॉपिंग किया है। 25,000? अरे ऐसे लुटाओगी तो एक महीने में बिल निकल जाएगा। शादी से पहले इतनी कंजूसी करोगे तो नैनीताल की शादी में फंस जाओगे। नैनीताल जाने को डॉक्टर ने कहा है, नहीं जाएंगे। नैनीताल नहीं जाओगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। बात पर शादी नहीं कर देंगे हम। धमकी नहीं है, साफ बयान है। बोलो मथुरा की नहीं। हरगिज़ नहीं। क्या कहा? हाँ, मुझे एक बार फिर सोचना पड़ेगा। मैंने जो फैसला किया है वो गलत तो नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत का मतलब बीवी की गुलामी नहीं होता। लूट गए। तुम मजाक कर रही थी। तुम जैसा कहोगे ना वैसा ही होगा। हाँ। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी तुम्हारे इस मजाक ने मेरे आंखों पर पड़े पर्दे को हमेशा के लिए हटा दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मोहब्बत के बिना पर की गई शादी शादी नहीं, बहुत है, बड़े भय बकाई है। शादी नहीं करने की धमकी दे रही। शादी के बाद तलाक की धमकी दोगी, तलाक के बाद रुसवाई की धमकी दोगी, और रुसवाई के बाद और तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? हरगिज़ नहीं। मुझे धोखा दोगे? क्यों? बुरा लग रहा है? एक चंद मिनट पहले यही धोखा मुझे दिया जा रहा था। बस। अब और कुछ मत कहना। नहीं तो मैं कौन है दूंगी? हाँ। बहुत अच्छा हो, दिल का घमंड आंखों के रास्ते बह जाएगा। आगे तो जाने का। मैं तो मजाक कर रहा था। क्या? हाँ, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। सच्ची? नहीं डर चलोगे क्या? अभी आज रात का खाना प्लेटफॉर्म पे खाएंगे। कितने कहाँ चले गए साहब? तेरे मैके नैनीताल। वहाँ तो पहले ही जा रहे हैं मीना जी के साथ। क्या? नीना प्रेम नैनीताल जा रहे हैं? आज रात में
पिताजी, मेरे गले का हार लाए हैं। हाँ बेटा, तेरे गले का हार भी लाया हूँ, पाँव की भेड़िया भी लाया हूँ। और मेरे माथे का झुमका। हाँ बेटा, तेरे माथे का झूमर भी लाया हूँ और नाक की नकेल भी लाया हूँ। सारा जगह कितने तोले का पिताजी? अरे यही करीब 40 तोला होगा। 20 तोला बिटिया रानी के लिए, 20 तोला बहू रानी के लिए। वो तो ठीक है, सोना किसी अच्छे सुनार से लाए हो ना? अरे शहर के सबसे बड़े सुनार के यहाँ से लाया हूँ। लखपत राय, कटोरी पर लुटारी। पिताजी जिनका नाम ही लुटारिया है, उन सारे लुटते ना होंगे। अरे बेटा, सर्राफे की दुकान में कोई धर्मदास काटेदार तो मिलेगा। अच्छा ठीक है, सोना तो भरोसे का है ना? हाँ पूरा भरोसे का है, धर्म काटे में तुला हुआ है। पैसा कितना लगा? पैसा करीब 20 लाख रुपया। 20 लाख? हाँ, तो बड़ा भारी चिल निकाला है। देख लो। माँ के लिए कोई जबर नहीं लाए। माँ को सेठों की क्या जरूरत है? तुम लोग अपनी अपनी फिक्र करो। हाँ, ये तो मुझे भी छोड़ दे की फिक्र में लगी हुई। बच्चों के सामने कैसी बात करते हो? नहीं प्रेम बाबू, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम चलो पंडित। अरे नहीं, मैं इस घर में नहीं जाऊंगा। नहीं। ये तो पंडित सीताराम है। अरे भगाओ से भगाओ। अरे नहीं, आप कह रहे हैं तो मतलब। उनको पर हो जाएगा। ऐसे तुम लोग दिखाने से। अरे बेटा, आओ चलो। ये कौन सा है? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे पंडित, प्रेम बाबू, तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं इस घर में क्या, इस गली में भी पाँव नहीं रखता। पंडित जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो है ना, हम जैसे लोगों को शोभा देते हैं। आप जैसे विद्वान आदमी को सब शोभा नहीं देता। देखा पंडित जी, मैं क्या कहता था, मेरे होते हुए आपका इस घर में निरादर नहीं हो सकता। ये बेकार का मक्खन लगाया जा रहा है प्रेम बाबू। अरे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अरे गंगाधर, तुम्हारी हर बात झूठ है, फरेब है, ढोंग है। देखो पंडित, मेरे सामने ये धर्मपुत्र युधिष्ठिर मत बनो, तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी यहीं खोल दूंगा। सिर्फ 500 रुपए लेके सैकड़ों दफा अदालत में झूठी गंगा जी उठा चुके हो। ये तो व्यापार की बात है प्रेम बाबू। अरे पंडित जी, यहाँ पर भी व्यापार की बात है। मैं आपको रुपए दूंगा दूध में घोल करके, लेकिन मैं दुगनी दक्षिणा दूंगा। अरे मैं आपको चौगुनी दक्षिणा दूंगा, लेकिन 2 बार लगन पड़ने होंगे। क्या एक शादी 2 बार होगी? अरे दूसरी शादी के बेटे की होगी। हाँ, और मैं आपको पैसे बाद दे दूंगा। नहीं एडवांस नहीं, एडवांस तो नहीं दूंगा, लेकिन बाद में देखो शादी हो जाए तो मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। पहले एडवांस एडवांस है ही नहीं, अभी तो बर्बाद हो गया। है? अरे बाप रे, 10 रुपए। अरे गंगाधर, ये रख अपने 10 रुपए। अब इससे हजरतगंज में तार नहीं मिलता, मैं जा रहा हूँ। अरे पंडित जी, मैं आपको पूरे दूंगा, गारंटी से कह रहा हूँ। पहले शादी हो जाने दीजिए। हाँ ठीक, जैसे तुम्हारी आज्ञा। मुझे आप देने का स्थान बताइए। आप भवन समझ में आए? अरे वो तो हम पहले ले आए, गाड़ी में रखा है। आइए 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 चलिए। शुक्रिया महाराज जी, चलेंगे क्या? नहीं, हकीम जी के साथ विधि बनाने का। लेकिन तुम इतना डर क्यों? तुम नहीं जानते प्रेम, मुझे साथ में से बहुत डर लगता है। वो आदमी है कोई लकड़ा बग्गा तो नहीं। साहब, हम आपके साथ राजी है, माती आपका बना कर दी। जरूर उस चंद्रा ने पढ़ाया होगा। चलिए साथ में देखती हूँ। चलो। नमस्ते। नमस्ते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी होने वाली ननद से शादी। अच्छा, तो यही है वो चुड़ैल जिसके लिए मुझसे चालाकियां की जा रही थी। क्यों? अरे क्या कमी है? और ये अपने स्वरूप नाम बदल के प्रेम नाम क्यों रख लिया है? क्योंकि नीना को प्रेम प्यारा है, जैसे कभी आपको स्वरूप प्यारा था। और वो बंदा तो वही है, प्रेम स्वरूप। तशरीफ रखिए। जी नहीं। ठीक है, खड़े रहिए। ये नहीं। शुक्रिया। ना, हम मैदान छोड़ के भाग गए। क्या कहना है? बहुत छोटी सी। तो जल्दी से कह डालो। चंद्रा, मैं प्यार नहीं से करता। लेकिन अभी
बातों को सोचना बेकार है। चंद्रा, मुझे पता है कि खिलौने हमेशा नए अच्छे लगते हैं। तुम याद रखो दोस्त, हमेशा पुराने रहो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यही है कि खिलौनों से दिल भी बहलता रहे और दोस्तों से दोस्ती भी चलती रहे। ये जलालत है प्रेम, जलालत है। तो शराफत से जिंदगी में कोई सुख भी नहीं मिलता। मुझे सोचने का मौका चाहिए। मुझे भी कुछ नहीं। भाई वाह, बेटी तैयार हो गई, तुम लोग जाओ जल्दी से तैयार हो। जी हमें जी। अबे हरिया, हम समझ गए ले आया भाई। नाची का कपूर डाल के लाया है। आप खुशबू आ रही। हमारी माजी का माँ जी, माँ जी। सजने भी नहीं देते, शादी लो, है। ये आई। ये रही तुम्हारी माँ जी। ओहो, मैंने कहा काला टिकल वाले कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे बहू और दामाद के ससुर बनने वाले हो, कुछ सोच समझ की बातें किया करो। अरे ससुर बन रहा हूँ, इधर वो कोई भड़कुजा बनवाड़ी तो नहीं हूँ, ससुर बन रहा हूँ। तेरी तरफ देखना ही छोड़ दूँ क्या? अरे भैया, उम्र अब संन्यास लेने की है। मैं कहती हूँ बेटे और बेटी की शादी कर दो, उसके बाद चलो हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार जा, वो बूढ़े खुसर जिन्होंने जिंदगी बर्बाद किया। बेटे की शादी के बाद तो हम चलेंगे झांसी, हनीमून बनाने। इतनी जवानी चाहे तो दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेते? तू कहे तो मैं तीसरा भी ब्याह कर दूं, पर तेरे बुढ़ापे में तरस आ जाता है ना। भाभी के पास है ना, तो जल्दी ले ले। हाँ, जल्दी तैयार होना। अब हमारी विपद का लोहा मानती है ना, बिना कुछ लिए दिए दो शादियां करवा दी। तुम्हारी हिकमत में अगर मैं अपना हाथ ना बटाती तो सब धरी की धरी रह जाती। अरे रहने दे। औरत चाहे तो 7 जन्म में भी मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। औरत चाहे तो एक ही जन्म में मर्द को सीखने का नाच नचा दे। महारानी कहीं को भूल गए क्या? अरे गजब हो गया। अरे गजब क्या हो गया? अरे प्रेम बाबू चंद्रा का लेके भाग गए। अरे बेटा, जल्दी आओ, जल्दी क्या करते हैं? पीछे मैंने कोई बात नहीं किया। पहले जाते पीछे कैसे पता? पंडित सीताराम ने बताया। पंडित सीताराम ने बताया। अरे हाथ धो भाई, पानी जल्दी जा। देते हैं बेटा, देते हैं। अरे जमुना आके खोल, सारा का सारा सोना नकली जंगल को मात्र 2000 रुपए। पानी तो भाग गए, दोनों सेकंड हैंड ही तो थे। शादी हो या ना हो, मैं अपनी पूरी दक्षिणा दूंगा। अरे पंडित जी, शादी तो होगी और दक्षिणा भी पूरी मिलेगी। अगर शादी होगी इसके मेरी और जमुना की। तुमने भी अभी तक शादी नहीं की, यानी लिव इन रिलेशनशिप। अरे आई सी। इस प्रस्तुति में जिन कलाकारों ने भाग लिया उनका परिचय इस प्रकार है। हकीम की भूमिका में संगम बहुगुणा, भाई अर्चना शुक्ला जी, हरिया रविकांत शुक्ला शिबू, नरेश अंकुर सक्सेना, नीना की भूमिका में थी गरिमा, चंद्रा की भूमिका कीर्ति सिंह,
नीना की भूमिका निभा रही गरिमा ने ये प्रथम बार मंच पर अपने पदार्पण किया है। ये इनका पहला नाटक है। प्रेम की भूमिका में अभिजीत सिंह और हमारे प्रिय पंडित जी हरीश बडोला। मंच पर हमें जिनका सहयोग मिला, प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा, प्रकाश सहायक मनीष सैनी एवं नीतीश भारद्वाज, सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स, रूप सज्जा शहीद अहमद, सचिन और बबीता, संगीत प्रतीक तिवारी, मंच व्यवस्था प्रवीण यादव, उर्वशी प्रवेश, संतोष चौधरी और अमित स्वरूप, वेशभूषा एवं मंच सामग्री निशु सिंह और अनुपम वर्मा। इस प्रस्तुति की परिकल्पना एवं निर्देशन संगम बहुगुणा।